तो जरा देखिएगा एक बार क्या है यहां पर। पहला पॉइंट लिखा है वल्लभ भाई पटेल, और इनको सरदार किसने कहा था? बारदोली की महिलाओं को कहा था, बारदोली की महिलाओं ने कहा था इनको। ये क्या कहा था? सरदार। इसीलिए तो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार के साथ हर बार आपने देखा होगा 2-4 आदमी तो उनके साथ डोलते ही रहते हैं ये। हाँ, यस, देखिएगा जरा। सरदार किसको कहा हमने? वल्लभ भाई पटेल साहब को कहा, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल आपने सुना है। अब सरदार कहा किसने? मैंने कहा सरदार के साथ हर बार इनके आगे पीछे क्या होता है? 2-4 लोग तो डोलते ही रहते हैं ये इधर उधर, ये यानी कि बारदोली की महिलाएं। उसके बाद देखिएगा विवेकानंद, महाराजा खेतड़ी। अब कैसे करोगे? विवेकानंद को क्या कहते हैं? स्वामी विवेकानंद। ये अब कैसे करोगे यार? जरा देखिएगा। देखो हमारा स्वामी कौन होता है? ये हमारा स्वामी आखिर है कौन? ये हमारा स्वामी किसान, अन्नदाता। मैंने कहा कौन है? अन्नदाता। अब दाता कहां काम करता है? खेत में काम करता है। दाता कहां काम करता है? खेत में, क्योंकि देने वाले तो यही है ना, ये डॉलर यानी ये। मैंने कहा देखो ये हमारे स्वामी कौन? किसान। किसान कहां काम करता है? खेत में। पर भाई साहब स्वामी विवेकानंद यानी उपाधि किसने दी? मैंने कहा महाराजा खेतड़ी ने। राजा, और राजा है भाई साहब राजा राम मोहन राय। जरा अच्छा थोड़ा सा उल्टा लिखिए, इसमें ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय आगे आए, यहां आएगा, और राजा यहां आएगा, यानी उपाधि जो है, टाइटल जो है वो राजा। अब कैसे करोगे? देखो ये वो कह रहा मैंने एक बार नहीं 2 बार। देखिएगा अकबर द्वितीय। एग्जाम में जब पूछता है ना तो बच्चे की सीटी बिटी गुम हो जाती है, बोले कि अकबर प्रथम था कि द्वितीय था। ये मैंने कहा एक बार नहीं, मैंने 2 बार उसे क्या कहा? राजा कहा। तो ये चला गया राजा राम मोहन राय। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी पता है किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने कहा था। अब देखो नेताजी सबको पता है किसको कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस को। और नेताजी का हमेशा टारगेट हमेशा हिट करता है, तभी तो नेताजी है। तो मैंने कहा नेताजी का टारगेट हमेशा क्या होता है? हिट करता है, हिट यानी कि हिटलर। यहां देखिएगा पहला पॉइंट ये सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी कि सरदार की उपाधि इनको किसने दी? बारदोली की महिलाओं ने दी है। किसने? बारदोली की महिलाओं ने। और बारदोली की महिलाओं ने क्या कहा? सरदार कहा, क्योंकि सरदार के आगे हर बार पता है 2-4 आदमी डोलते रहते हैं ये। उसके बाद स्वामी विवेकानंद को स्वामी की जो उपाधि, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि एक तरह से ये। तो देखिएगा जरा कैसे याद करोगे। मैंने कहा स्वामी, और भाई साहब स्वामी हमारा कौन है? हमें कौन देता है? अन्न। भाई साहब किसान, किसान कहां रहता है? खेत में रहता है, महाराजा खेतड़ी। उसके बाद देखिएगा राजा राम मोहन राय, वो कह रहा है मैंने इनको राजा एक बार नहीं 2 बार राजा कहा, यानी अकबर द्वितीय। यहां देखिएगा महात्मा गांधी को बापू यानी कि राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा। कैसे करोगे? आजकल आपने देखा होगा जितने भी लोग हैं ये जो भाषण देते हैं, ये देखिएगा जितने भी लोग क्या देते हैं? भाषण। सुभाष यानी भाषण देते हैं ना, वो हमेशा एक चीज को तो याद करते हैं। किसको? देखो अच्छा एक काम ये भी हो सकता है, महात्मा गांधी को वैसे लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन भाषणों में हमेशा राष्ट्रपिता बोलते हैं। ये देखिएगा भाषण में हमेशा क्या बोलते हैं? राष्ट्रपिता ही बोलते हैं ये। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना कायदे ए आजम, और इनको महात्मा गांधी ने कहा था। कहते हैं कि भाई साहब जो महान आत्माएं होती है ना, मैंने कहा जो महान आत्माएं होती है वो भी यही कहती है कि भाई साहब हमें जीना है, कैद मत करो। क्या कहना चाह रहा है? महान आत्माएं जो होती है, मैंने कहा वो क्या कहते हैं? तो महान आत्माओं को अक्सर सरकार भी कहां डाल देती है? मैंने कहा कैद कर देती है। और फिर वो क्या कहते हैं? भाई हमें भी जीना है यार, महान आत्मा हुई तो क्या हुआ, हमें भी जीना है, यानी कि कायदे आजम। उसके बाद देखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू को कहा गया अजात शत्रु या देश रत्न। पहले बताओ राजन, देखो जी ये क्या है? राजन। और राजन मतलब किसका? देश का। और राजन के पास में क्या होते हैं? रत्न होते हैं, बिल्कुल होते हैं ये। इसका राजन कैसा आदमी होता है? महान आत्मा होती है। महात्मा गांधी ने इनको कहा था ये। देखो ये कुछ चीजें ऐसी भी है जो एक तरह से निकनेम का काम कर रही है, और ये निकनेम वाला चैप्टर अक्सर हम आपने जो उसमें स्टैटिक जीके वाले बैच में देखा होगा, वहां मैं अक्सर आपको पढ़ाया करता हूं ये। तो वो पॉइंट पे देखो आपको कितना काम में आ रहा है ये। यहां देखिएगा पहला पॉइंट ये, भाई साहब लोग भाषणों में ही क्या बोलते हैं? भाषणों में ही राष्ट्रपिता बोलते हैं गांधी जी को, बाकी कुछ भी कहते रहते होंगे। तो महात्मा गांधी को क्या कहा गया?
राष्ट्रपिता, और किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। वो कह रहा है कि मुझे भी जीना है। महान आत्मा को जब कैद कर लिया ना पुलिस ने, वो कह रहे मुझे भी जीना। कायदे आजम महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना। तीसरा है कि राजन जो होता है महान आदमी होता है, और भाई साहब राजन कहां का? देश का, और उसके पास होते हैं रत्न, यानी कि देश रत्न ही है। उसके बाद देखना सुभाष चंद्र बोस को कहा गया देश नायक, यानी नेशनल लीडर, और किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। देखो कैसे याद करेंगे ये। जो देश का नायक होता है ना भाई साहब, जो देश का क्या होता है? नायक होता है ये। वो क्या देता है जी? वो भाई साहब भाषण देता रहता है। सूर्य उदय होते ही देखना ही है। मैंने कहा देश का जो नायक होगा ना, और नेशनल जो लीडर होता है, वो भाषण ही तो देगा एक तरह से, क्योंकि वो देश का नायक है, मतलब बॉस है। देश का नायक का मतलब क्या है? बॉस। और बॉस भाई साहब सुबह सुबह जल्दी उठते हैं। सुबह सुबह यानी कि रवि सूर्योदय होते ही एक तरह से ये। यहां देखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर साहब को गुरुदेव किसने कहा? महात्मा गांधी ने। अब कैसे कहोगे? देखो ये जितनी भी महान आत्माएं हैं ना भाई साहब, जितनी महान आत्माएं हैं, वो पता क्या है? क्या उनके गुरु ने उनको यही सिखाया है कि सुबह सुबह जल्दी उठा करो, रवि 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 सूर्योदय होते ही उठा करो। तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को गुरुदेव महात्मा गांधी ने। और देखो इन्होंने उल्टा कर दिया भाई, आपने हमें क्या कहा? गुरुदेव, हम आपको महात्मा बोल देते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने इनको महात्मा बोल दिया। ये चलो पहला पॉइंट देखो ये। मैंने कहा आजकल लोग क्या करते हैं जी, भाषणों के अंदर ये देश का जो नायक होता है ना, देश का नायक, वो भाई साहब सुबह सुबह उठते ही मतलब भाषण शुरू कर देता है। सुबह सुबह रविंद्रनाथ टैगोर, रवि यानी सूर्य। ये फिर कहना जा रहा है रविंद्रनाथ टैगोर साहब को क्या कहा गया? गुरुदेव महात्मा गांधी। ये महान आत्माएं जितनी भी होती है ना, वो यही कहती है उनको। देखो महान आत्माएं जो होती है उनके गुरु एक ही बात सिखाते हैं, बेटा सुबह सुबह जल्दी उठा करो, रवि रवि यानी सूर्य। इसी को उल्टा कर दो, यहां आ जाएगा ये लो जी, काम खत्म। तो ये चैप्टर आपका छोटा था। पिंक बॉक्स का नाम सुना होगा आपने, पिंक बॉक्स ल्यूसेंट का एक पिंक बॉक्स छोटा सा देखना, उसमें टॉपिक दिया हुआ है। और कई बार ये छोटी छोटी चीजें जो आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है ये। चलो एक क्वेश्चन पूछ लू मैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? अपना कमेंट करो जल्दी, उसके बाद मैं जाऊंगा, उससे पहले नहीं जाने वाला। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? बहुत बढ़िया, सुभाष चंद्र बोस। चलो एक काम करें, राजा राम मोहन राय को राजा किसने कहा? अपना अपना कमेंट करो जी। राजा राम मोहन राय को राजा किसने कहा? अकबर द्वितीय। बहुत बढ़िया, अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय। ये सही है चीज दोस्ती है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब चलो एक काम करें, स्वामी विवेकानंद को किसने कहा था वो बताइए जरा। महाराजा केतड़ी ने। बहुत बढ़िया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार किसने कहा? अपना कमेंट करो जरा एक बार, देखते हैं किसका कमेंट। बहुत बढ़िया, बारदोली की महिला है। इसका मतलब चीजें आपके दिमाग में जा रही है दोस्तों। एक बार फिर एक नए चैप्टर के साथ मिलूंगा आपसे मैं कल, तब तक आप बने रहिएगा अपने इस इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार के साथ। नमस्कार।